ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आप इस शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति हो। हम चैतन्य शक्ति का नाम क्या है? आत्मा। मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा का रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। निराकार ज्योतिर्बिंदु हम आत्माओं का रूप है। और हम आत्मा निवास कहाँ करती है? भ्रुकुटी के बीच में। हमारा नाम क्या है? चैतन्य शक्ति का आत्मा। और आत्मा करती क्या है? हमारी आत्मा ही में ही 3 शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मैं आत्मा मन द्वारा सोचती हूँ, बुद्धि द्वारा निर्णय करती हूँ, और शरीर की हर कर्मेंद्रियों द्वारा जब मैं कर्म कराती हूँ ना, रोज 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 जो हम कर्म करते हैं, तो उसके क्या बन जाते हैं? संस्कार। हम कहते हैं ना हमारे संस्कार ऐसे हैं, तो वो संस्कार कहाँ फीड है? जब संस्कार बन जाते हैं ना, तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमें कुछ निर्णय नहीं करना पड़ता। हमारा जो रोज के संस्कार होते हैं ना, इतने बजे उठना, ये करना, वो करना, जो भी आप डेली डेली रोज करते हो, उसके लिए आपको सोचना थोड़ी पड़ता है, निर्णय थोड़ी करना पड़ता है। नहीं, हमें करना है मतलब करना है। अब रोज अगर आपको अपने शरीर को कुछ खाने में कुछ देना है, जरूरी है, आज से आपने वो फिक्स कर लिया कि नहीं देना ही है। आज से आपने सोचा, निर्णय किया कि आज से हमें अपने शरीर को ये देना ही है, तो कल फिर आप सोचोगे थोड़ी। कहते हैं ना कल फाइनल किया था ना, फिर अब डिस्कशन काहे का करना है। तो कल से फाइनल मतलब वो चीज उस समय देनी ही है उसको। उस क्यों देनी है वो सब डिस्कशन हो गया, बस फाइनल रिजल्ट ये कि देनी है। तो मतलब रोज 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 करेंगे तो वो संस्कार बन जाएंगे ना। आप देखो किसी किसी की आदत बन जाती है ना रोज सुबह इतने बजे उठने की, तो किसी दिन नहीं भी उठना होगा तो भी नींद खुल जाती है। कैसे खुल जाती है? क्योंकि हमारी आत्मा में एक शक्ति होती है संस्कार, उसमें फीड हो गया है कि इतने बजे उठना है, तो आत्मा तुरंत अपने शरीर को जगा देती है कि अब उठो। फिर हमें याद आता है कि नहीं नहीं, फिर मन बोलता है कि नहीं नहीं आज नहीं उठना है, तो बुद्धि डिसाइड करती कि नहीं नहीं अब उठ गए, आँख खुल गई तो चलो उठ ही जाते, फिर नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी। तो ऐसे आत्मा में जो मन, बुद्धि, संस्कार, जो 3 शक्ति है ना, ये आपस में ही बात करती रहती है। कभी कभी होता है ना कोई अपने में ही बात करते रहते हैं कि नहीं नहीं फिर ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर मन बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर बुद्धि बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा हो जाएगा नहीं तो मन और बुद्धि डिस्कशन करते रहते हैं। फिर जो फाइनल होता है वो रोज करते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार बन गया, अब जब तक वो मिटे, अगर हमें कोई आदत चेंज करनी है, फिर हमें दूसरा प्रोग्रामिंग करनी है, दूसरा संस्कार बनाना है, तो फिर जब तक वो बने संस्कार, कहते हैं ना जब तक आदत बने। दृढ़ संकल्प होता है तो जल्दी बन जाती है, और वीक संकल्प होता है तो देरी से बनती है। तो हमारी आत्मा इस शरीर में बैठी है, और जो हम सोचते हैं भाई मेरा मन नहीं मान रहा, बुद्धि ठीक रीति काम नहीं कर रही, ये शरीर की बुद्धि, तो ये तो हड्डी का ढांचा है। हमारी आत्मा ये भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में विराजमान होती है ना, वहां से आत्मा सोचती है, निर्णय करती है, और अपने पूरे बॉडी को सिग्नल भेजती है ब्रेन द्वारा। तो ये तो हड्डी का ढांचा है। कोई बोले अरे इसको तो समझ ही नहीं है,
तो वो बोलेगा इसके सर पे मारेंगे, लेकिन सर पे समझ थोड़ी, हमारी आत्मा में बुद्धि होती है, समझ। कहते हैं ना ये बेस समझ है, तो ये बेस समझ आत्मा है, ये समझदार आत्मा है। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बेस समझ आत्मा है, ये समझदार आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो आत्मा में ही समझ होती है। आत्मा ही पाप कर्म करके पाप आत्मा बनती है, आत्मा ही पुण्य कर्म कराती है शरीर से, तो पुण्य आत्मा बन जाती है। आत्मा में ही मन होता है, वो सोचता है ये करूं वो करूं। और बुद्धि में अगर अच्छी समझ होती है तो बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है। तो कहते हैं ना इसकी बुद्धि अच्छी है, तो बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी। आप वैसे कर्म करोगे तो संस्कार बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ इसके संस्कार अच्छे हैं, तो ये अच्छी आत्मा है। ऐसा थोड़ी उस शरीर का खूबसूरती देख के बोलते हैं ये अच्छा है, इसका शरीर है, या निरोगी होता है तो तंदुरुस्त है, लेकिन बोलते हैं ना ये अच्छी आत्मा है, ये बुरी आत्मा है। तो अगर आत्मा कुछ नहीं कर रही, हमारा शरीर ही कर रहा है, तो अच्छी बुरी हम आत्मा को क्यों बोल रहे हैं? आत्मा ही तो कर रही है ना सब कुछ, शरीर से आत्मा ही कराती है। आत्मा हमारी शरीर से निकल जाए तो शरीर को रखते हैं, जला देते हैं। तो अच्छी बुरी आत्मा कैसे बनती है? जब आत्मा की मन की संकल्प शक्ति अच्छी होती है, बुद्धि ठीक रीति काम करती है, तो वो डेली जो काम हम करते हैं, तो संस्कार अगर अच्छे बनते हैं, तो कहते हैं ये अच्छी आत्मा है। तो हम आत्माएं जो है ना, सारा दिन आत्मा यही करती रहती है। आप देखो, आप कुछ भी चीज देखोगे तो उसके बारे में पहले संकल्प करोगे, फिर निर्णय करोगे, फिर अपने शरीर से कार्य कराते हो। तो बीज क्या हो गया? संकल्प। फिर हमारी निर्णय शक्ति कैसे कैसे मैटर करती है? देखो, या कहते हैं ना अभी बच्चों में समझ नहीं है, तो माँ बाप उनको अच्छी समझ देंगे, स्कूल में वो पढ़ लिख के अच्छे समझदार बन जाते हैं, या टीवी में अच्छी चीजें देखेंगे तो उनकी बुद्धि अच्छे से डेवलप होती है, उसकी बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें आती हैं। और अगर बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे, माँ बाप भी उस पे ध्यान नहीं दे, और टीवी में भी वो फालतू फालतू चीजें देखे, उसके फ्रेंड्स भी ऐसे, तो अगर पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, अब हमारी आत्मा में पिछले जन्मों को भी संस्कार होते हैं, लेकिन इस जन्म में हमें माँ बाप, टीचर, संग का अच्छा अच्छा संग नहीं मिला, माँ बाप ने भी अच्छा ध्यान नहीं दिया, टीचर्स ने भी अच्छी समझ नहीं दी, तो आत्मा गलत रास्ते में चली जाती है। लेकिन अगर आत्मा अच्छी आत्मा होती है, पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार होते हैं, तो वो गलत रास्ते में जाने से बच जाती है। तो इसीलिए हमें हमें हमेशा अच्छी चीजों को ही बुद्धि में ग्रहण करना चाहिए। हमारी बुद्धि से ही निर्णय होता है ना। अगर हमारी बुद्धि में ही खराब खराब बातें होंगी, तो फिर हम यथार्थ निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या होता है, फिर हम गलत कर्म कर लेते हैं शरीर से, फिर गलत काम कर लेते, तो पाप आत्मा बन जाते हैं, पाप चढ़ जाते हैं हमारी आत्मा के ऊपर। तो हमारी आत्मा सारा दिन अच्छे काम करे, हमारी आत्मा के ऊपर अच्छा लेप शेप चढ़े, उसके लिए हमें हमेशा शुद्ध सोचना चाहिए। अब हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव हो, उसके लिए हमें क्या करना है? अब स्कूल में तो ऐसी शुद्ध सोच वाला कोई चैप्टर होता नहीं है, तो हमें हमेशा जैसे जो कुछ ज्ञान होता है, कुछ अर्थ सहित सुनो। जो लोग भक्ति करते हैं ना, भक्ति में ये ग्रंथ शास्त्र या भजन कीर्तन या ज्ञान की बातें, जिससे हमारे मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन मिले, हाँ। और हमें हमेशा
अच्छी मत देने वाले ये ज्ञान या सत्संग आदि सुनने चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को सही समझ मिले। तो शुद्ध संकल्प हमारे मन का भोजन होते हैं, है ना। आज दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, तो कुछ नेगेटिव ही बातें करते रहते हैं, अपनी परेशानियों की ही बातें करते रहते हैं, अपने दुख की ही बातें करते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे फलाने ने ऐसा बोला, ऐसा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। या अपनी जीवन के, अपने संबंधियों के बारे में, या अपने शरीर का दुख के बारे में, या दुनिया में ही बहुत प्रकार का दुख है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही अखबार पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, तो हमने देखा पढ़ा तो मन वैसा ही सोचता है। फिर बुद्धि में भी अच्छी निर्णय शक्ति नहीं है, बुद्धि में भी फालतू फालतू बातें हैं, तो उसी रीति निर्णय करेंगे, उसी रीति काम करेंगे, तभी तो दुनिया में दुख अशांति है इतना। आत्माएं कितनी अशांत हो गई हैं, क्योंकि दुनिया में ये किसी के पास ज्ञान सुनने का समय ही नहीं है, पॉजिटिव चीजें बातें सुनने का समय ही नहीं है। और टीवी सीरियल पिक्चर मूवी न्यूज देखने का समय है। आज अगर किसी से बोलो शांति से बैठकर सत्संग सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, अर्थ सहित वाला, जिससे आपके मन के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिले, तो वो किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो आपके मन के प्रश्नों का उत्तर क्या सीरियल देगा? नहीं, मन में कितने प्रश्न होते हैं, मन में कितने फालतू फालतू विचार होते हैं, उन विचारों को हमें पॉजिटिव में चेंज करना हो, तो कुछ तो हमें पॉजिटिव सुनना पड़ेगा ना, या पॉजिटिव लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्या चलो और कुछ नहीं तो आप भगवान से ही मन में बातें करो, अपने को आत्मा समझ के, परमात्मा को याद करके उनसे मन ही मन में बातें करो। उनको बोलो कि आप ही मुझे सही राह दिखाओ, आप ही मेरे से कराओ, तो हमारे मन शांत होता है, हमारी जीवन में पॉजिटिविटी आती है, हम यथार्थ निर्णय करने लग जाते हैं। आज देखो दुनिया में अगर थोड़ा भी किसी को कुछ हो रहा है ना, पढ़ाई का प्रेशर देख लो, चलो बड़ी बात तो दूसरी, चलो जिसका धंधा नहीं चल रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे, घाटा हो गया। आज बड़े बड़े लोगों के कितना, अभी अभी करोड़पति अभी अभी रोड़पति हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पॉजिटिव स्टॉक होना चाहिए ना बुद्धि में। तो लोगों के पास यथार्थ निर्णय नहीं है थोड़ा, और जीवन में हो भी ऐसी बातें नहीं है। बैठे बैठे लोग शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं, बैठे बैठे लोगों के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, शरीर में बीमारी हो रही है, संबंधियों ने धोखा दे दिया, पैसों में ऊपर नीचे हो जाता है। पढ़ाई देखो, आज दुनिया में पढ़ाई लोगों से नहीं हो रही है, तो सोच रहे बस अब हम जीवन में क्या करेंगे, तो वो अपने आप को ही मार, अपने शरीर को ही खत्म कर दे रहे। सुसाइड कितना हो रहा है। मतलब आत्मा को इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि आत्मा सोच रही है अरे मैं ये पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी दुनिया में, तो वो अपने शरीर को ही खत्म कर दे रही। बोलेंगे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि ये पढ़ नहीं पाई, ये ऐसा नहीं कर पाई, किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, तो कोई बात नहीं, शरीर को ही खत्म कर दे रहे। देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्माओं के मन में पॉजिटिव विचार नहीं है, आत्माओं की बुद्धि में सही निर्णय करने के लिए श्रेष्ठ मत नहीं है, समझ नहीं है ना, तभी तो ऐसा कदम उठा रहे हैं। अगर किसी की बुद्धि में समझ होती कि नहीं कोई बात नहीं, ये कोर्स नहीं कर पा रहे तो और कुछ कर लेंगे, क्या करना है। आज आप डॉक्टर इंजीनियर भी बनोगे, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, करके क्या करोगे? खिलाना तो दो रोटी ही है शरीर को ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो वो कमाई के साधन तो बहुत सारे हैं,
है ना। आज बड़े लोग पढ़ लिख के बड़ा क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि ज्यादा कमाना है। चलो आपको अगर डॉक्टर इंजीनियर का ही शौक है या कोई बड़ा बिजनेस करने का शौक है, आज देखो जो लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं ना, वो लोग इंजीनियर से ज्यादा होशियार होते हैं। जो लोग ये उनके साथ जो साथी लोग होते हैं, आज डॉक्टर्स के साथ नर्स और उनके साथ जो लोग रहते हैं, वो भी डॉक्टर्स के साथ रहते रहते वो काम तो सीख ही जाते हैं ना। बस हाँ, उनके पास वो टाइटल होता है कि हाँ ये डॉक्टर है। तो ठीक है, अगर आपने ट्राई किया नहीं हुआ, आप डॉक्टर नहीं बने, आप इंजीनियर नहीं बने, आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बने, तो कोई बात नहीं। हमेशा याद रखो कि शायद इससे बेटर मेरे जीवन में और कुछ है। मतलब अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसा नहीं सोचे कि हमारा साल वेस्ट हो गया, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। आप कुछ भी करते हो, कुछ तो सीखते हो ना। आज आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, इंजीनियर वाली जॉब नहीं मिली, तो आपने 4 साल जो भी पढ़ा वो कुछ तो सीखा होगा ना, वेस्ट तो नहीं गया। तो वो आपकी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम में आती है। हमेशा अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो सोचूं वही हूँ, क्योंकि हमारी आत्मा में पिछले जन्मों का भी कर्मों का बोझा होता है, वो भी हमें चुकतू करना होता है। इस जन्म में तो हम सोचे मैं पायलट बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, पेंटर बनूं, फलाना फलाना बनूं, लेकिन मेरी मुझ आत्मा के ऊपर पिछले जन्मों का भी कर्मों का हिसाब किताब है। तो इसीलिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हमारे मन में पॉजिटिव थॉट, बुद्धि में यथार्थ निर्णय शक्ति होनी चाहिए, जो हमें परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। तो हमेशा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, घर का काम, धंधा दौरी नहीं, हमें रोज आधा घंटा 1 घंटा शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ मत हमें जहां से मिलती है ना, वो भी हमें सुनना बहुत जरूरी होता है। जो अर्थ सहित आपको समझ में आए। ऐसे नहीं आप जिस भाषा में सुन रहे हो वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आपके जीवन में, मनुष्य आत्मा के जीवन में रोज कई प्रश्न होते हैं, तो वो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इन अच्छे अच्छे सत्संग, कीर्तन, भजन से ही, ज्ञान से ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो या तो आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ो या आप सुनो। अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा है तो रोज आधा घंटा 1 घंटा हमें सुनना जरूरी है। और आजकल की दुनिया के हिसाब से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल दुनिया में कभी भी कुछ भी हो रहा है किसी के साथ भी। और आत्मा में सहन शक्ति नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आत्मा क्या कर रही है? अपने शरीर को ही खत्म कर दे रही है। तो कहते हैं इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब आप ऐसे लोगों से ही गाइडेंस लेते रहोगे जो कुछ पॉजिटिव खुद सुनते ही नहीं है, उनसे आप गाइडेंस लोगे तो वो आपको वैसी ही गाइडेंस देंगे ना। तो इसीलिए हमें जीवन में ऐसे लोगों का भी संग करके रखो, ऐसे लोगों से भी हमें कनेक्शन रखना चाहिए जो हमें परमात्मा, जो हमें पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, वो हमें दे सके। जो लोग भगवान की साधना, भगवान के नाम का जो भी भजन कीर्तन करते हैं, जो अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करके बैठे हैं ना, उनके कनेक्शन में आपको जरूर रहना चाहिए। अगर आप सारा दिन काम में, धंधे में बिजी रहते हो, क्योंकि ऐसी आत्माएं आपको भगवान की शक्ति दे सकती है। क्योंकि आप बोलते हो कि हम तो कर्म में बिजी हैं, आप बोलते हो हम कर्म करें या भगवान को याद करें। देखो, या तो आप परमात्मा को अपना साथी बना लो, भाई वैसे भी आप मन में कुछ सोचते तो हो, आप कर्म करते मन ही मन में भगवान से भी बातें करते रहो और कर्म भी करते रहो।
कि अब क्या करें बाबा, वैसा हो गया, ये हो गया, बाबा आइए मदद करिए। या तो आप ऐसे लोगों से कनेक्शन रखो ताकि आपको जीवन में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आई तो आपको तुरंत उन द्वारा परमात्मा मदद दे देते हैं, क्योंकि परमात्मा के भी मददगार होते हैं। देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अब बूढ़े लोगों का क्या काम, लोग तो सोचते हैं ये तो बूढ़े हो गए, इनका क्या काम इस दुनिया में, बैठे हैं खटिया पे बस खा रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन अगर आप सोचो, अगर बुढ़ापे में अगर जो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारा दिन भगवान का नाम जपते हैं ज्यादातर तो लोग। अभी अभी तो अगर बूढ़े लोग भी दुनियादारी में आ गए हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो भगवान को याद करते हैं ना, तो वो तो अभी गृहस्थी से छूटे, अब वो पवित्र रहते हैं, खान पान भी उनका इतना नहीं होता है। तो उनको क्या करना है, भगवान को याद करना है और अपना जो भी है वो करते रहो। तो ऐसे बूढ़े लोगों को परमात्मा अपना मददगार बनाता है। भगवान कहता है बूढ़े लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, बूढ़े लोगों की सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो उनसे चला नहीं जाता है, उनसे कुछ होता नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हैं। तो वैसे तो भगवान को कोई याद नहीं करे, चलो इस बार ने याद तो कर रहे हैं सच्चे मन से। तो जब भगवान की शक्ति उन द्वारा सृष्टि पर आती है तो लोगों की भी मदद हो जाती है, क्योंकि भगवान को मददगार चाहिए, उनके पास अपना शरीर नहीं है ना भगवान के पास। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखो हर आत्मा की इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो ड्रामा चल रहा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना कर्म कर रही है। हमें किसी को भी फालतू नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बेकार है। कोई अगर इस सृष्टि पर सारा दिन सो भी रहा है ना, तो भी वो कुछ ना कुछ इस सृष्टि पर कर्म कर रहा है, वो अपन को नहीं पता है, लेकिन वो परमात्मा को पता होता है। तो बूढ़े लोग भले आपके घर में खटिया पे लेटे हुए हैं, लेकिन वो जो श्वासोश्वास भगवान को याद करते हैं ना, भगवान को ऐसे मददगार चाहिए। तो वो तो भगवान को याद करेंगे, आपको तो लगेंगे भगवान को याद कर रही है, बस सारा दिन ये कर रही है, इधर बैठी है, ये वो, लेकिन उनके याद करने से भगवान की शक्ति सृष्टि पर आती है, जिससे बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है। और आत्मा अपने अंतिम समय में अपना हिसाब किताब भी चुकतू करती है। तो देखो एक आत्मा ने अपने बचपन, फिर जवानी, फिर जो भी कुछ उसने किया, बच्चे पैदा किए, पाला पोसा, कैसे भी किया, अब आत्मा को नया शरीर लेना होता है तो उससे पहले उसका बुढ़ापा आता है, कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो जैसे कि आत्मा अब अपने इस जन्म का हिसाब किताब चुकतू करके नए आने वाले जन्म के लिए जमा करती है, तो उसमें भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। तो भले आजकल के बुढ़ापे में लोग कुछ ज्यादा ये सब दुनियादारी में भी फंसते हैं, गृहस्थी में भी फंसते हैं। पहले तो वानप्रस्थी में चले जाते थे, भगवान का नाम लेते थे अलग जगह जाके, पर आजकल घर गृहस्थी में भी रहते हैं, तो कभी कभी घर गृहस्थी में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो आजकल के लोगों को पसंद नहीं होता है। भाई वो अपनी पुरानी मत बोलेंगे, आजकल की दुनिया की जनरेशन वाले थोड़ी सुनेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम एक दूसरे को समझ के, क्योंकि ये भी कर्ज चढ़ा होता है ना। आज अगर देखो माँ बाप ने आपको शरीर दिया, तो आप तो बोलो अब तो मैं बड़ा हो गया, ये हो कमाने लायक बन गया, आप क्या माँ बाप को पूछे, लेकिन आपको शरीर किसने दिया? आत्मा का शरीर घर है ना, तो आपकी आत्मा को रहने के लिए घर किसने दिया? आज जो आप कमा रहे हो, तो वो कमा किस बेस से रहे हो? जब आपके पास शरीर है तभी तो कमा रहे हो, तो आपको हिस्सा देना चाहिए ना अपने माँ बाप को, भले वो आपके साथ कैसा भी चले, लेकिन आपका फर्ज है कि बच्चों का फर्ज होता है कि हमें माँ बाप ने रहने के लिए घर दिया, मुझे आत्मा को शरीर रूपी घर दिया है। कोई आपको घर दे तो आपको किराया देना पड़ेगा ना,
तो बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं तो कर्ज चढ़ा रहता है। आज आप किसी के घर में रह रहे हो, उससे पैसा नहीं दे रहे हो, तो कर्ज चढ़ता रहता है ना। तो अगर आजकल के बच्चे माँ बाप की अगर संभाल नहीं करते हैं, उनको पैसे नहीं देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तो बच्चे सुखी क्यों नहीं है आज। आज माँ बाप को भी निकाल दिया फिर भी खुश नहीं है, सुखी नहीं है, क्योंकि पहले से ही इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, तो कहाँ से सुख रहेंगे। एक तो माँ बाप की प्रॉपर्टी ले ली, दूसरा उनको दे भी नहीं रहे और कुछ, तो आत्मा डबल कर्ज भुगतती रहती है, तो जीवन में है भी तो भी ना के बराबर। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसलिए जिन माँ बाप ने आपको पाला है, बड़ा किया है, कम से कम उनका कैसे भी करके आप कैसे भी अरेंजमेंट करा लो, भले आप नहीं रखो, कहीं और अरेंजमेंट करा लो, ताकि वो अपना बुढ़ापा ठीक रीति से निकाल सके। उनको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी, सो विश्व राज्य के ताजदारी बनो। बाबा कहते हैं कि देखो, अगर हम बोले आज दुनिया में माँ बाप या संबंधी है ना, दुनिया में हर एक दूसरों को सुधारना चाहता है। आज अगर बच्चों में लोग जेलेसी देखेंगे, तो बच्चों को बोलते हैं ना, ऐसे जलते नहीं है, ऐसे कंपैरिजन नहीं करते। उस समय आप स्वयं को देखो, क्या मैं किसी से कंपैरिजन करती हूँ, मैं किसी से रीस करती हूँ, मैं किसी से जलती हूँ, मेरे में क्रोध है। आप किसी में भी कोई भी बुराई देखते हो, तो पहले स्व को देखो, क्योंकि बोलने में तो इजी है, लेकिन स्व चेकिंग करो। आज अगर आपके बच्चे में जेलिसी है, तो सबसे पहले आप स्वयं में देखो, या आपके घर के फैमिली मेंबर्स में देखो, किसी न किसी में होती है। अगर नहीं भी है, तो चलो उसका पिछले जन्मों का संस्कार, या वो जिसके संग में रहते हैं उनके संग का प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दूसरों को परिवर्तन करने से पहले स्व को परिवर्तन करो। आज माँ बाप घर में अच्छे से रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, टीवी मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना काम सब अपना कार्य अपना टाइम पे करते रहेंगे, अपने टाइम को सफल करेंगे, तो बच्चे भी कैसे भी हों धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। चाहे आपकी बहू हो, चाहे कोई भी हो घर में, आप जिसको भी परिवर्तन करना चाहते हो, तो पहले स्व परिवर्तन करो। आप उनको वैसे करके दिखाओ। अगर आप चाहते हो हमारी बहू ऐसे करे, तो आप वैसे करके दिखाओ। आपकी वो करने की वो संस्कार की वाइब्रेशन ना, वो आपके घर में फैलेंगे। धीरे धीरे देखना आपकी बहू भी सीख जाएगी, बोलेगी नहीं हमारी सासू माँ ऐसे करती हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। क्योंकि वो आपकी कर्म क्षेत्र, जहाँ आप कर्म करते हो ना, वहां पे वो वाइब्रेशन फैलते हैं। फिर आत्मा भी वैसे वैसे थोड़ा, अगर नहीं मानती तो थोड़ा टाइम दो उनको, उनको भी गुड विशेस दो कि वो भी ऐसा करें, तो परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से औरों को परिवर्तन करना है हमें, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो हम किसी को डांट के, मार के, उल्टा सुल्टा बोल के परिवर्तन ना करके, खुद वैसे कर्म करके उनको दिखाओ। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहने से हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, चाहे देह से, चाहे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, किसी से भी, प्रकृति से, अगर हम परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, तो किसी द्वारा कोई परिस्थिति आने भी वाली है, तो हमारी छत्र छाया के नीचे वो हमें कुछ नहीं कर सकती।
अब ठंडी बढ़ रही है, अब प्रकृति अपना धीरे धीरे रूप दिखा रही है फिर से ठंडी का। तो अब वो हमारे शरीर पे इफेक्ट ना करे, तो हम अगर सदा हर कर्म करते परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो ये प्रकृति का भी कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, नहीं, ये भी हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ भगवान को हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं याद करो, हाँ भाई भगवान की आरती कर ली, पाठ पूजा कर लिया, नमस्ते कर लिया, सर झुका लिया, बस हो गया। नहीं, भगवान को अपनी साथी बना के उनको हर कार्य में यूज करो। आपके शरीर में प्रॉब्लम है, उनको याद करके उनको बोलो। आपकी किसी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव में, किसी में भी, चाहे ठंडी गर्मी, कभी भी कुछ भी हो, परमात्मा को याद करके उनकी मदद का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।